करीब 4 दशकों से चली आ रही परंपरा अनुसार जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में संत महापुरुषों, विद्वानों एवं ऋषि कुमारों ने गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान का आह्वान कर श्री हनुमत ध्वजारोहण किया और विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। विद्यापीठ के वेदाचार्यों के साथ साथ मंत्रोच्चारण से पूजन संपन्न करवाया गया। श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति व परंपरा के अनुसार धार्मिक आयोजन संत महापुरुषों के द्वारा ही होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान विराजमान हो, धर्म की भावना और विश्वास होता है। विद्यापीठ में श्री हनुमत पूजन, ध्वजारोहण एवं गीता पाठ के उपरांत परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि कुरुक्षेत्र तो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न पावन गीता की जन्मस्थली एवं कर्म भूमि है। ऐसे गीता जयंती उत्सव के अवसर पर आस्था, श्रद्धा एवं समर्पण भाव होना चाहिए। ब्रह्मचारी ने बताया कि सृष्टि में कोई भी मंगल एवं महान कार्य वीर हनुमान के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ का ध्वज भी भगवान श्री राम भगत वीर हनुमान के हाथ में ही था। रावण पर भगवान श्री राम की विजय में भी वीर हनुमान का श्रेय था। जहां भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान विराजमान हो जाए तो वह भूमि आस्था, धर्म भावना और विश्वास की भूमि होती है। उन्होंने बताया कि वर्षों से जयराम विद्यापीठ की परंपरा एवं विश्वास है कि भगवान श्री राम भक्त हनुमान के विद्यमान होते हुए गीता ज्ञान महायज्ञ के सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। गीता जयंती महोत्सव के धर्म रथ पर स्वयं वीर हनुमान विराजमान होते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा कि वे तो सेवक के रूप में गुरु परंपरा के अनुसार संतों की सेवा कर रहे हैं। गीता जयंती महोत्सव तो पूरे समाज का साझा अनुष्ठान है। उन्होंने कहा कि ये सेवा संस्कार की भावना, गुरुओं की प्रेरणा एवं संत महापुरुषों की प्रेरणा से मिली है। ब्रह्मचारी ने कुरुक्षेत्र के लोगों को हनुमत ध्वजारोहण के उपरांत कुंभ 2025 के लिए भी श्री जयराम संस्थाओं की तरफ से आमंत्रण दिया। 2 दिन बाद मुझे इलाहाबाद जाना है और वहाँ कम से कम 1.5 महीना में रहूंगा। मेरे गुरुदेव और कुछ संस्था के संबंधित दृष्टिगत गद्दी में बैठे हुए थे। सुबह का समय था, सभी लोग अपने हिसाब से नाश्ता कर रहे थे। मैंने अपने कई साथियों को इस बात को पहले भी बताया है, आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे वो याद आ और भाव और भावना दोनों उसी में इस तरह से व्यक्त हो गई कि मैं साथ साथ वहां इलाहाबाद में खड़ा हूं और उस सीट को मैं देख रहा हूं। सामने गेट है, इस तरह से एक नागा बाबा पंडाल में आए। मेरे गुरुदेव ने कहा कि नागा बाबा को बुला करके लेके आओ, उनको प्रसाद कराएंगे। मैं उठा और महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आप आइए। पहले सनातन काल के समय का व्यक्ति नहीं है, कलयुग में है। तो हम अगर सेवा करते हैं, गुरु को भगवान के रूप में मान करके, गुरु भगवान नहीं होता, भगवान से मिलाने वाला, बताने वाला गुरु रास्ता देने वाला होता है, देने वाला होता है। जैसे कल मैं बात कर रहा था कि एक माँ ऐसी है जो गुरु से भी मिलवाती है, माँ ऐसी है जो भगवान से भी मिलवाती है, माँ एक ऐसी है जो पिता से भी मिलवाती है, पिता का परिचय भी माँ देती है। रामायण में पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ, गौतम जी। महाभारत में भी, रामायण में भी सीता जब लव कुश का युद्ध हो रहा है राम के साथ, उसके साथ, तो गुरु वाल्मीकि जी आते हैं, राम को कहते हैं क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं। तब सीता भी बोलती है कि नाथ ये आपको समर्पण भाव से इस गीता जयंती को ऐसे अनुष्ठान बनाते हैं। मुझे अपने गुरु ने यही कहा है कि ब्रह्मस्वरूप कभी बेटे बड़ा बनने की कोशिश मत करना, सेवादार बनना। जो तुम काम करोगे वो काम आपको बड़ा बना देगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो भाव मेरे मन में अभी तक है और आगे जब तक भगवान ने समय दे रखा है इसको भी निभाऊंगा और निभाने का संकल्प भी आपके साथ, आप बहनों के साथ, आप
मेरे जो साथी बैठे हैं उनके साथ संकल्प करके मैं इसको निभाऊंगा। आपको श्रेय देता हूँ चीजों को, अपने आप नहीं लेता। मेरा तो जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन श्रेय ये सब आपको है। आज मेरे शर्मा जी से बात हो रही थी धर्म के बारे में, इसके बारे में कि हनुमान जी तो चिरंजीव हैं, वो तो अमर है। सात हमारे जो ऋषि हैं वो सात अमर हैं, हनुमान जी भी उनमें एक है। हनुमान जी अमर क्यों हुए? सिर्फ दो कारणों से अमर हुए। एक तो सेवा भाव, राम जी के सारे कार्य सेवा भाव से, और दूसरा समर्पण भाव। जिसमें सेवा है और जिसमें समर्पण है वो अमर है और आस्था की चीजें हैं। तो हनुमान जी ने ये कार्य किया राम जी के लिए, सबको पता है। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम एक कलयुगी प्राणी हैं। कलयुग में सेवा का, दान का, तप का, क्षमा का, ये चीजें कलयुग में है। लेकिन जितनी भी आप सेवा कर रहे हो, जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, ये कीर्ति अमर है। व्यक्ति का शरीर चला जाता है आजकल, आज के जमाने में, लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा जिंदा रहती है, लाइव रहती है। आदमी उसके कर्म से पहचाना जाता है। इसलिए आज हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये धर्म युद्ध में आप हैं। आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी कृष्ण जी के साथ आए, तो आप अमर हैं। हम आपसे ये प्रार्थना, आपके सेवक, आप में आस्था रखने वाले हैं, जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का भगवान ने ये रचना रची, धर्म युद्ध की स्थापना के लिए, आप उसके साक्षी हैं। हम लोग जो सेवा भाव से यहाँ कर्म करेंगे, फल की इच्छा तो हमारे को गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की तो चलो ठीक है, लंबी बातें हैं, लेकिन मेरा आप सभी से ये कहना है, जयराम विद्यापीठ को मैं, जयराम आश्रम को अर्ध शताब्दी से जानता हूं। 50-52 साल हो गए मुझे जयराम आश्रम। हमारी परंपरा गुरुओं की रही है, और हमारे जितने भी गुरु 7वीं पीढ़ी पे मैं हूं, सब हनुमान जी के हैं, गायत्री के उपासक। गायत्री हमारी मंत्र की है, और हम साधना हनुमान जी की करते हैं सब जगह। और हनुमान जी को हम साक्षी मान करके जो भी हम काम करते हैं, जो भी सेवा का काम आरंभ करते हैं, वो हनुमान जी का आह्वान करके तब शुरू करते हैं। इलाहाबाद में 5 जनवरी को मैं जाऊंगा। 7 जनवरी को हनुमान जी का ध्वजा चढ़ाएंगे। करीब 100 फीट ऊंची ध्वजा लहराती है वहां, और हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति ऋषिकेश में बनवाई है, उसको हरिद्वार से होते हुए इलाहाबाद लेके जाऊंगा। तो हनुमान जी